नमस्कार सभी को। मैं दीक्षा चौधरी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने जड़त्व के उदाहरण और जड़त्व समझा था, तो आज की वीडियो में हम न्यूटन के गति विषयक जो तीन नियम है, तो उनमें से मतलब कोशिश करेंगे कि हम दो नियम समझ लें। और उसके साथ साथ हमें कुछ और भी समझना है, बीच बीच में जो डेफिनेशन आएंगी तो वो भी इसमें, क्योंकि वो रिलेटेड है किससे, न्यूटन के नियम से। तो मोशन गति के अंतर्गत ये हेडिंग हमारी डली हुई है। और तो पहले हम डाल लेते हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे, तो पहला नियम है न्यूटन का, ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, ये हमने थोड़ी सी जड़त्व में भी इसकी चर्चा करी थी। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। क्या करेगी? होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूटन का प्रथम नियम बोलेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का जो नियम है ये सिमिलर है, और इसमें ज्यादा आपको समझना भी नहीं है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यानी किसी टेबल पर बुक रखी है, समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लगा लेते हैं। मान लीजिए ये टेबल है और इस पर कोई बुक रखी है, ठीक। ये विराम अवस्था में है, तो ये विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई हम बाह्य बल ना लगाएं। ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है, ये अपना आप गति की अवस्था में नहीं होगी। और यदि मान लीजिए कोई बल, कोई बॉल गति कर रही है एक समान वेग से, तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। अब देखिए, हम तो देखते हैं, हम कोई बॉल को फेंकते हैं तो वो तो रुक जाती है। वो किस कारण रुक जाती है? देखिए, उस पर घर्षण बल भी होता है ना, उस कारण भी रुक जाती है। वो घर्षण बल के कारण क्या रुकती है? बॉल रुकती है। समझ जाइएगा, बॉल किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण। तो यानी उस पर कोई बाह्य बल आरोपित है तभी वो बॉल जो रुक रही है। अगर बाह्य बल ना हो, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा पर, तो अगर आप कुछ भी पेन या पेंसिल डाल देंगे तो वो क्या, चारों तरफ घूमने लगेगी। वो क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, यानी कम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या है, वो चारों ओर घूमेगी। तो जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बल लगे हुए हैं, उसी के कारण ये वस्तु हम खड़े हो पा रहे हैं। तो उसी के कारण जो ये चलती हुई बॉल है, ये बल के कारण ही रुक पा रही है। आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा भाई ये तो वैसे ही रुक रही है, नहीं, ये घर्षण बल के कारण रुक रही है। तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या क्या करती है? विरोध करती है। इसको ही हम क्या बोलेंगे? न्यूटन का प्रथम नियम बोलेंगे। अब जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, उसके समझने से पहले आपको संवेग समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संवेग का यूज होगा। तब फिर हम न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम समझेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं संवेग। देखिए, संवेग क्या है? संवेग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोमेंटम। लिख लेते हैं मोमेंटम। और इसे डिनोट करेंगे पी से। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से बना लेंगे, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। तो संवेग बराबर, संवेग को पी से डिनोट करेंगे और पी के ऊपर इस तरह का एक वेक्टर लगाएंगे, पी इज इक्वल टू एम और वी होगा, ठीक। देखिए, वेग जो है वो भी क्या है, उसके ऊपर भी ये साइन लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये सदिश राशि है। तो संवेग बराबर, और ये हो गया हमारा संवेग। पी यहाँ पे हमारा क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, पी है हमारा संवेग, और एम है हमारा द्रव्यमान, और वी है हमारा वेग। वी क्या है हमारा? वेग। तो तो P बराबर क्या है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। डेफिनेशन क्या बनेगी? यानी किसी वस्तु का जो संवेग है वो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं लिख देती हूँ कि आप समझ जाइएगा। मैं बता दे रही हूँ यहीं पर कि किसी वस्तु का संवेग जो है वो क्या होता है। ये डेफिनेशन से बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। यहाँ जो ये पॉइंट है इसका मतलब गुणा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और
वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन सिंपल है, तो सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अब ये संवेग है तो ये कैसी राशि है, देखिए इसके ऊपर ही साइन लग रहा है, तो ये सदिश राशि है। ये भी जान लेते हैं कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है ये। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो पहले किलोग्राम लिखिए। उसके बाद हमारा क्या है, वेग। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, यानी विस्थापन का मीटर, समय अंतराल का सेकंड। तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। सॉरी, हिंदी में लिख लेते हैं। अब यदि इसकी विमा निकालनी हो तो विमा कैसे निकालेंगे, किलोग्राम यानी मास, तो एम से शो करेंगे। मीटर यानी लेंथ, टाइम यानी सेकंड, बटे में है तो टी की पावर -1। ये क्या हो गया, इसकी विमा। तो ये हमारा हो गया संवेग। संवेग हमने क्या समझा, यानी संवेग किसको बोलेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। तो पी से डिनोट करेंगे, एम इंटू वी संवेग है, एम द्रव्यमान है, वी वेग है, मोमेंटम इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। अब जो इसका यूज है, हमने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज जो है वो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में आएगा। तो पहले न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम देख लेते हैं, वो क्या कहता है। देखिए न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, का द्वितीय नियम क्या कहता है, जब किसी वस्तु के, जब किसी कण के संवेग परिवर्तन की दर, क्या है, अभी हमने संवेग समझा इसीलिए समझा, यानी किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बोलते हैं। देखिए कैसे, संवेग में परिवर्तन की दर बोल रहे हैं हम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यानी बाह्य बल हम F मान लें, ठीक है, फोर्स डेल्टा मान लीजिए, इजिकल टू संवेग हमारा डेल्टा P मान लीजिए, और परिवर्तन की दर टाइम हो गया हमारा T। तो ये हमारा नियम कह रहा है, यानी किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब यानी किसी सेकंड या समय में कन्वर्ट हो रहा है, तो दर हम T रखेंगे इसलिए नीचे। तो संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए अनुक्रमानुपाती है, से हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर है, तो यानी क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बोलते हैं। ठीक, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल की अनुक्रमानुपाती होगी, और संवेग में परिवर्तन जो है वो बल की दिशा में होगा, इसमें ये बोला गया है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में। तो इसी से हम F बराबर एम ए भी लेकर आते हैं। F बराबर हमने देखा होगा एम ए, वो किससे आता है, वो इससे आता है, वो अभी समझ जाएंगे कैसे आता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, बल के, F के। तो ये वाला भी हम देखते हैं F बराबर एम ए, इससे हम बहुत सारे क्या निकालते हैं, क्वेश्चंस में निकालते हैं। तो ये कहाँ से आया, बल तो यहाँ पर है, बल को नो चेंज करिए। अब ये संवेग में परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो देखिए संवेग में परिवर्तन के लिए हम मास को तो ऐसे ही रहने देंगे, मोमेंट को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। लेकिन जो संवेग है, संवेग बराबर अभी हम फॉर्मूला देख कर आए, P इजिकल टू क्या है, mv है। तो हम यहाँ पर m को तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, क्योंकि भाई F जो है, अब फोर्स जो है वो संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर है। तो अगर हम इसकी जगह, फोर्स की जगह मान लीजिए ये वाला संवेग का फॉर्मूला लिख देते हैं m इंटू वी। अब ये भी कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये परिवर्तन की दर, तो देखिए m को तो हम ऐसे रहने देंगे मास को, लेकिन अब ये क्या है, वेग। यहाँ पर हमने देखा था ये वेग है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है बटे समय। तो ये किसका सूत्र है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल किसका है, त्वरण का है। ये पीछे आपने देखा होगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या है, त्वरण। तो ये ए से डिनोट करेंगे। तो इसलिए यहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि
वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या है, त्वरण। तो यहाँ पर क्या आ गया, F इजिकल टू एम ए। क्या आ गया, F इजिकल टू एम ए, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या है, त्वरण। तो इससे ये वाला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई डाउट रहा होगा। एक बार हम दोबारा से फिर भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफरेंट भी है। फर्स्ट नियम जो था वो जड़त्व जैसे सिमिलर था, तो ये इतना सिमिलर नहीं है। इसमें बोला गया था यानी किसी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उसके बाह्य बल के उसके उस पर लगे बल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। और वो जो बाह्य बल की जो संवेग में परिवर्तन है वो बाह्य बल की दिशा में ही होगा परिवर्तन जो है। अब हमने देखा कि F इजिकल टू एम ए कहाँ से आया, क्योंकि देखिए अगर आप संवेग की जगह क्या रखेंगे, m इंटू वी रखेंगे। m इंटू वी रखा तो मास को आप चेंज मत करिए। अब v अपॉन टी आपका जो है उसको क्या हो जाएगा, वो त्वरण हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a। तो F इजिकल टू क्या आ गया, m इंटू ए। अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो पहले हम इसे मिटा लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके हैं, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के। तो वन बाय वन करके सबको समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक। तो ऐसा क्यों, देखिए अगर क्रिकेट खिलाड़ी गेंद, जैसे मान लीजिए बॉल आपके पास आ रही है ठीक, तो आप उसे अगर डायरेक्ट पकड़ लेंगे, पीछे की ओर नहीं लेके जाएंगे हाथों को, तो क्या होगा, तो जो संवेग है, जो बॉल का संवेग होगा वो बहुत जल्दी उसे शून्य हो जाएगा, उसे बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके हाथों को क्या लगेगा, बल भी ज्यादा लगेगा रोकने के लिए। लेकिन अगर वो बॉल आ रही है और आप हाथों को कुछ देर पीछे ले जाते हैं थोड़ी देर, तो संवेग को शून्य होने के लिए कुछ समय लग जाएगा, जिससे कि आपके हाथों को क्या है, कम बल लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधे रोक देंगे तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी और ज्यादा तेज लगेगी, घायल भी हो सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आप पीछे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, संवेग को शून्य होने के लिए कुछ देर का समय मिल जाएगा, जिससे कि वो बल कम लगा पाएगी और आपके हाथों में चोट लगने से क्या है, बच जाएगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, वाहनों में स्प्रिंग लगे होते हैं। आपने देखा होगा जो कार वगैरह होती हैं उनमें क्या स्प्रिंग लगे होते हैं। तो जैसे कार चलती है तो जब कोई अचानक गड्ढा सा या कुछ इस तरह की दौंची टाइप आ जाए, तो क्या होगा, जो सीधे ना लगकर, अगर वो स्प्रिंग ना होगी तो सीधे अंदर लगेगा, सीधे ऊपर तक लग जाएगा, तो क्या होगा, अधिक बल लग जाएगा, संवेग जल्दी शून्य हो जाएगा, तो अधिक क्षतिग्रस्त हो जाएगी कार। लेकिन जो स्प्रिंग की वजह से जो संवेग में परिवर्तन होता है वो इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल है वो कम लग पाता है, और जो उस कार में बैठे बैठे व्यक्ति हैं उनको भी चोट कम पहुंचती है, उनको ज्यादा थोड़ा बहुत ही उछाल उछाल आता है, ज्यादा चोट नहीं लगती। इसी प्रकार जो थर्ड है, कांच के बर्तनों को डिब्बे में कागजों अथवा तिनकों में लपेट कर रखते हैं। ये तो आपने अक्सर देखा ही होगा, जब भी आप कोई भी कांच का आइटम लेकर आते हैं घर में, कांच के ग्लास या इस तरह के लेके आते हैं, अभी वो भी दूर से अगर कहीं लेकर आते हैं, तो उसमें क्या है, कांच के एक भूसा जैसे छोटे छोटे क्या न्यूज़पेपर के वो भरे रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखिए जब रास्ते में कांच के बर्तन या कोई भी जा रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा, वही उछलेंगे या फिर उनमें बल लगेगा, संवेग में परिवर्तन ना हो जाए। तो जैसे ही वो उछलेंगे तो आपस में ना टकराएं, संवेग में अगर परिवर्तन जल्दी से हो गया और वो एकदम टकरा गए, तेज बल लगेगा तो इसकी वजह से वो टूट जाएंगे। लेकिन आपस में उसमें क्या है, जब वो आ, टकराने की स्थिति में आते हैं तो उन्हें प्रॉपर संवेग में परिवर्तन के लिए समय मिल जाता है, जिससे कि उन पर कम बल लगता है और वो इतनी आसानी से नहीं टूट पाते। तो यही कारण है कि कांच के डिब्बों में हम तिनकों में लपेट कर रखते हैं कांच के जो भी बर्तन होते हैं। फोर्थ है, सीमेंट के फर्श पर गिरने पर अधिक चोट लगती है, जबकि उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर गिरने पर कम चोट लगती है। तो देखिए अगर कोई सीमेंट का फर्श है और अगर कोई ऊपर से गिर जाए तो उसे ज्यादा चोट लगेगी। सेम रीजन है, ऐसा क्यों, बजाय अगर कोई रेत पर गिर रहा है तो उसे कम चोट लगेगी। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए सीमेंट पर अगर कोई ऊपर से गिर रहा है तो उसके संवेग में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, एक सेकंड का समय भी नहीं मिलेगा,
जिसकी वजह से अधिक बल लग जाएगा और अधिक चोट पहुंच जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर समय मिल जाता है, अगर रेत है तो उसमें क्या है, तो व्यक्ति थोड़ी दूर तक धंसेगा, नीचे की ओर जाएगा, तो उसे प्रॉपर समय मिल गया संवेग में परिवर्तन के लिए, जिससे क्या है, कम बल लगेगा और उसे कम चोट पहुंचेगी व्यक्ति को। अच्छा, फिफ्थ है, किसी धावक को दौड़ समाप्ति पर धीरे धीरे रुकने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, वो पहले एक संवेग या वेग से बहुत ही स्पीड से आ रहा है, एक चाल से आ रहा है, तो अब वो अपना संवेग को परिवर्तन करेगा। अगर वो एक साथ रुक जाए तो बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा होगा जो धावक है वो धीरे धीरे दौड़ते हैं, तब वो आगे चल करके रुक जाते हैं। इसीलिए रुकते हैं क्योंकि संवेग में परिवर्तन के लिए उन्हें प्रॉपर समय मिल जाता है। आप देखेंगे कि ज्यादातर सभी एग्जाम्पलों में संवेग में परिवर्तन के लिए समय लग रहा है। तो ये बात सही है, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट जब कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन के लिए हमें समय चाहिए, द्वितीय द्वितीय नियम ये कह रहा है, तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि सब किसी में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट फिट होगा कि संवेग में परिवर्तन के लिए कुछ समय लगना है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। सिक्स्थ है हमारा, दो वाहनों की सीधी टक्कर में वाहन अधिक अधिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, अगर वो सीधे टकराएंगे तो क्या होगा, वही बिल्कुल कम समय में उनकी टकराहट हो गई, तो यानी ज्यादा बल लग गया, तो ज्यादा एरिया क्या क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन अगर वो उन्हें टकराने में अगर थोड़ा सा कम समय लग जाता है, संवेग में परिवर्तन के लिए कम समय लगता है, तो कम क्षतिग्रस्त होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर दो गाड़ियां सीधे टकरा रही हैं तो बिल्कुल बहुत ही उन्हें कम समय मिल रहा है संवेग में परिवर्तन के लिए, और वो तुरंत अपनी स्थिति को बदल रही हैं, बदलना चाह रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा तो तुम्हारा ज्यादा एरिया क्षतिग्रस्त होगा। यही कारण होता है कि जो सीधे टक्कर होती है वाहनों की, उसमें ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हमने मोशन में न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम के देख लिए हैं। अच्छा, कल की वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण, और आवेग की डेफिनेशन रहेगी वो हम वहीं पर देख लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने सभी दोस्तों में जो भी फिजिक्स या कोई पढ़ते हो उनको भी शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।